बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज एक जो रशिया के दफाई सिस्टम के अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर में हम बात करेंगे। हम बताएंगे कि रशिया किस तरीके से मजबूत होता चला जा रहा है। आपको ये भी बताएंगे इसमें कि ये जो उसका प्रोग्राम है इसके अंदर अमेरिका के लिए क्या खतरात हैं, अमेरिका के लिए किस तरीके से खतरे की गारंटी है। हम ये भी बताएंगे कि पेंटागन ने, वाइट हाउस ने और रशियन हुक्मरानों ने किस वजह से अपना मौक़िफ़ देने से इसके ऊपर इनकार किया। मगर इससे पहले कि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मौसूल हो सके। रूस ने हाल ही में एक जो सैटेलाइट के थ्रू तस्वीरें कमर्शियल सैटेलाइट के थ्रू लीक हुई हैं, ये CNN की रिपोर्ट है, ये वाइट हाउस की भी रिपोर्ट है और बहुत से एनालिस्ट हैं उन्होंने इसको डिस्कस किया है कि इनके पास कुछ शवाहिद ऐसे आए हैं कि रशिया फिर से एक मरतबा एक मिसाइल का तजर्बा करने के लिए जा रहा है। उस मिसाइल के अंदर ये फैसिलिटी या ये सलाहियत है कि वो वार हेड लेके जा सकता है, एटॉमिक वार हेड लेके जा सकता है। वो उसको स्काई फॉल का नाम दिया है रशिया ने। ये बेसिकली रशिया और अमेरिका की जो एक बड़े अरसे से टसल चल रही है, आपस में सर्द जंग जारी है। ये आप खबरों की जीनत भी बनती रहती हैं, ये खबरें उनको भी सुनते रहते हैं। और रशियन जो हुकाम है वो अमेरिका के उस दिफाई सिस्टम को शिकस्त देने के बारे में सोच रहे थे और सोच रहे हैं, जिसके बलबूते पे, जिसकी ताकत पे अमेरिका को बहुत बड़ा घमंड है, बहुत ताकत है। बहुत से ममालिक को वो हकीर समझता है, बहुत से ममालिक को वो अपने पांव तले रोंदने की बात करता है। तो ये तस्वीर जब कमर्शियल सैटेलाइट ने शेयर की कि रशिया ये वाला एक्सपेरिमेंट इससे पहले भी 2 से 3 मरतबा अटेम्प्ट कर चुका है मगर वो कामयाब नहीं हुआ, अब रशिया ये दोबारा अटेम्प्ट करने के लिए जा रहा है। ये जो रशिया का सिस्टम है एडवांस्ड वेपन प्रोग्राम, ये जो मिसाइल है इसका तजर्बा, ये एक्सपेरिमेंट उसका हिस्सा है। ये न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल आप इसको कह सकते हैं आसान लफ्जों के अंदर, क्रूज मिसाइल, कि ये वार हेड लेने की, एटम बम लेके जाने की सलाहियत रखता है। जब जो इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं, जो एनालिस्ट हैं, इन्होंने रूस, रशिया से, पेंटागन से और वाइट हाउस से और उनके तर्जमानों से बात करने की कोशिश की तो इन्होंने फिलहाल इनकार कर दिया, क्योंकि ये एक सैटेलाइट से ली गई तस्वीर थी। ये तस्वीर तो पहले भी मौजूद थी और इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन अमेरिका इसके बारे में कोई मौक़िफ़ देने से पहले उनके जो खदशात हैं उनकी मज़ीद तहकीक करना चाहता है। मगर मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ये रोज़े रोशन की तरह आया है, ये रशिया के एडवांस्ड न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम का हिस्सा है और वो ये 2 मरतबा पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं। लेकिन अगर ये इस मरतबा तजर्बा कामयाब हो जाता है, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा, अमेरिका के दफाई सिस्टम के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा। और एक ऐसे वक्त के अंदर जब दुनिया की सुपर पावर को तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर घुटनों पे बैठने पर मजबूर कर दिया, बल्कि लेटने पर मजबूर कर दिया है। अब अमेरिकन हुकाम अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अमेरिका को एक तारीखी शिकस्त हुई है, जो अमेरिकन सदर जो बाइडन ने कहा था कि अपनी प्रेस ब्रीफ के अंदर कि हमने सुना था कि अफगानिस्तान सुपर पावरों का कब्रिस्तान है, तो उसने ये कहना भूल गया कि पहला कब्रिस्तान ये रशिया के लिए साबित हुआ और दूसरा कब्रिस्तान ये अमेरिका के लिए साबित हुआ। ऐसे ही मौके पे अगर रशिया का ये तजर्बा कामयाब हो जाता है, जब पहले ही अमेरिका अपनी शिकस्त के जख्म चाट रहा है, तो ऐसे वक्त के अंदर ये दुनिया अमेरिका के लिए और अमेरिका के दफाई सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। इस पे इसलिए अमेरिकन और वाइट हाउस के जो हुक्काम हैं
یہ کوئی بھی موقف دینے سے گریز کر رہے ہیں، اور رشیا نے تو جب تک وہ کامیاب ایکسپیریمنٹ اس پہ کر نہیں لیتا تو یہ اس پہ کوئی موقف دینا ہی تھا۔ اس کے دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ آج سے 2-3 ہفتے پہلے ہم یہ چیز ڈسکس کر چکی ہیں کہ کس طرح چائنا نے اپنے انڈر گراؤنڈ جو ان کے زمین دوست تہہ خانے ہیں ان کے اندر وار ہیڈ لے کے جانے والی صلاحیت رکھنے والے میزائل اور ایک بڑے پیمانے پہ 100 کے قریب وہ گودام انڈر گراؤنڈ جو تہہ خانے ہیں وہ کس طریقے سے بنا رہا ہے، اس سے انڈیا اور امریکہ کو پہلے ہی پریشانی لاحق تھی، کیونکہ چائنا، رشیا، ترکی، ازبکستان، ایران، ترکمانستان اور اب افغانستان اس ایشیا کے خطے کے اندر پہلے ہی ایک اتحاد کی صورت اختیار کر چکی ہیں۔ امریکہ کو اور اس کے الائز کو پے در پہ ایک تھریٹ کا جب سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا امریکہ کے لیے اور امریکہ کے دفاعی نظام کے لیے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کے، ہمارے ٹویٹر لنک کے ذریعے اور ہمارے فیس بک اکاؤنٹ پر اور انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔